अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मैं निज़ामानी। वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम हल करेंगे SAU टोनोजाम की प्री एंट्री टेस्ट 2015-16 का केमिस्ट्री का पोर्शन। हमारे पास पहला सवाल है, अल्काइल हेलाइड्स रिएक्ट विथ लिथियम डाई अल्काइल कॉपर रिजेंट्स टू गिव। के जो अल्काइल हेलाइड होते हैं वो जब रिएक्ट करते हैं लिथियम डाई अल्काइल कॉपर रिजेंट्स से तो क्या बनता है? तो इसका सही जवाब है अल्केन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन वार्मिंग विथ सिल्वर पाउडर क्लोरोफॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू। तो इसका सही जवाब है एसीटाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजीन हैज़ अ डैश स्ट्रक्चर। के बेंजीन का स्ट्रक्चर किस फॉर्म का है? तो इसका सही जवाब है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का। अगला क्वेश्चन है, द प्रेजेंस ऑफ अ डबल बॉन्ड इन अ कंपाउंड इज अ साइन ऑफ। के किसी कंपाउंड में अगर डबल बॉन्ड हो तो वो किस चीज़ की साइन है? तो इसका सही जवाब है अनसेचुरेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूच क्रूसिबल इज यूज टू फिल्टर द सॉल्यूशन ऑफ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर मुझे नहीं मिल सका है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये पूछ रहा है कि द वेट ऑफ 11.2 लीटर्स ऑफ CO2 एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर यानी STP वुड बी। के वेट कितना होगा 11.2 लीटर्स ऑफ CO2 अगर CO2 के 11.2 लीटर्स हों एट STP तो उसका वेट क्या होगा? तो इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। हम देखते हैं किस तरह। तो इसका एट STP 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर्स। के STP पे यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे किसी भी गैस का 1 मोल होता है वो ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर्स 22.4 लीटर्स। तो इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें, ये इसने दिया है 11.2 लीटर्स तो ये बनता है हाफ मोल यानी 0.5 मोल। तो मोलर मास जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 का वो होता है 44 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे अगर हम हाफ मोल का वेट देखें, सो वेट ऑफ 0.5 मोल होगा 22 ग्राम। तो 22 ग्राम का यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच। तो इसका सही जवाब है एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच ऑल मॉलिक्यूलर मोशन सीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड। तो इसका सही जवाब है एलिफेटिक कंपाउंड्स। और ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर आल्सो कॉल्ड एसाइक्लिक कंपाउंड्स। जो ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं उनको हम एसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। तो अगला सवाल है, हाइड्रोकार्बन्स कंटेन। तो हाइड्रोकार्बन में कौन सी चीज़ होती है? कार्बन हाइड्रोजन ओनली। तो दो चीज़ें होती हैं हाइड्रोकार्बन्स में, कार्बन एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्जांपल ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन्स इज। के वाटर सॉल्युबल विटामिन इनमें से कौन सा है? तो इसका सही जवाब है विटामिन C। बाकी जो विटामिन A, D और E हैं वो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं। अगला सवाल है, डैश इज़ अ पॉलीमर कंपाउंड। तो इनमें से जो पॉलीमर कंपाउंड है वो है PVC यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो अगला सवाल है, व्हाट हैपन्स व्हेन NaCl मेल्ट्स। के जब NaCl यानी सोडियम क्लोराइड मेल्ट होता है तो क्या होता है? इसका सही जवाब है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस आर ओवरकम। अगला सवाल है, द फार्मूला ऑफ पोटाशियम सेलिनाइड। के पोटाशियम सेलिनाइड का फार्मूला क्या है? तो इसका सही फार्मूला है ऑप्शन A K2SE। अगला सवाल है, विच नेचुरल रिसोर्स इज बीइंग डिप्लीटेड बाय द मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक। ये पूछ रहा है कि जब हम प्लास्टिक को बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं तो कौन सा नेचुरल रिसोर्स उसमें यूज़ होता है, उसमें उसकी खपत होती है? तो इसका सही जवाब है उसमें फॉसिल फ्यूल यूज़ होता है प्लास्टिक के मैन्युफैक्चर में, प्लास्टिक को बनाने में। अगला सवाल है, विच गैस इज़ प्रेजेंट इन द लाइट बल्ब। के लाइट बल्ब में कौन सी गैस होती है? तो इसका सही जवाब है आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच गैस हैज़ द स्लोएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन। के इन ऑप्शंस में से कौन सी गैस का जो डिफ्यूजन का रेट है वो सबसे स्लो है, यानी कौन सी जो गैस है वो सबसे स्लो डिफ्यूज़ होती है? तो इसका सही जवाब है ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, आर्गन वाज डिस्कवर्ड बाय। के किसने आर्गन गैस को डिस्कवर किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन A रेले। तो दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने आर्गन को डिस्कवर किया था, एक था लॉर्ड रेले और दूसरा था विलियम रैमजी।
अगला सवाल है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ अल्कोहल इज़ आल्सो नोन एज के जो रिएक्शन करते हैं एसिड अल्कोहल के साथ उसको क्या कहा जाता है, तो उसमें सही है एस्ट्रीफिकेशन, सी ऑप्शन। अगला सवाल है एयर एट सी लेवल इज़ डेंस दिस इज़ अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ के जो एयर होती है सी लेवल पे उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, वो डेंस होती है, इसका ये कौन से लॉ की एप्लीकेशन है, तो इसका सही जवाब है बॉयल्स लॉ। अगला सवाल है रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ के रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बाद कौन सी चीज़ की डिस्कवरी हुई थी, इसका सही जवाब है न्यूक्लियस।